तो क्या भारत में अब खाना भी महंगा हो जाएगा? तो बात ऐसी है कि ईरान ने कतर की रास लाफेन इंडस्ट्रियल सिटी पर अटैक कर दिया और उसकी 17% एलएनजी कैपेसिटी को वाइप आउट कर दिया। मतलब ऐसा डिस्ट्रक्शन किया कि अगले 5 सालों तक कतर वहां से प्रोडक्शन कर पाने में कैपेबल नहीं होगा, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करने में उसको लगभग 5 साल तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के सिनेरियो की। तो इंडिया अपनी एलएनजी रिक्वायरमेंट का 60% तक बाहर के इंपोर्ट पर निर्भर करता है और टोटल इंपोर्ट का 40% अकेले कतर से इंपोर्ट करता है। अब क्योंकि कतर का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सप्लाई क्राइसिस हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में उसके यूजेस की, तो इंडिया की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री 85% इंपोर्टेड एलएनजी यूज करती है फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए, यूरिया के प्रोडक्शन के लिए। अब क्योंकि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है कहां पर? खरीफ क्रॉप्स की बुआई के समय। नहीं तो जो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर है वो होर्डिंग करना शुरू करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, तो फर्टिलाइजर के प्राइसेस हाई हो सकते हैं। अब क्योंकि फर्टिलाइजर के प्राइसेस हाई होंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसानों की वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से फूडिंग भी महंगी हो सकती है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में अभी के लिए यूएस से और ऑस्ट्रेलिया से हमने अल्टरनेटिव परचेजेस की बात करना शुरू कर दिया है, बट ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि वास्तविकता में कतर से इंडिया एलएनजी आती थी, उसकी कॉस्टिंग ऑब्वियस सी बात है कम होगी, शिपिंग कॉस्ट कम होगी, टाइमिंग कम होगी। लेकिन जो यूएस से आपकी एलएनजी आएगी और ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो एलएनजी आने वाली है उसके प्राइसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट कॉस्ट भी उसकी लंबी लगेगी, साथ ही साथ उसकी जो शिपिंग होगी वो भी स्लोअर होगी, तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। इसका सबसे बड़ा बर्डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फूड सब्सिडी पर पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइस राइज होगा तो फूड सब्सिडी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो क्योंकि लगातार एलएनजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो भी आपकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हम कर रहे हैं उनके प्राइसेस हाई हो रहे हैं, इवन ब्रेंट ऑयल अपने प्री वॉर कंडीशन से 50% की राइज पर जा चुका है। भारत को ज्यादा हायर प्राइसेस पर ऑयल और एलएनजी नेचुरल गैस सब खरीदना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगा रुपए के डेप्रिसिएशन पे, और रुपए के गिरने की जो श्रृंखला है वो और ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो रुपए का गिरना है वो भी इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये जो वॉर है अगर ये और लंबा खिंचता है तो ईरान और यूएसए और इजराइल के लिए जो प्रॉब्लम खड़ी करेगा वो खड़ी करेगा, लेकिन भारत के लिए भी ये लंबे समय में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।